पूरी पहुंचाऊं एक ही पानी से प्राण छोड़ा एक ही पानी से प्राण छोड़ा। एक टाइम था जब लोग मनोरंजन के लिए नुक्कड़ नाटक किया करते थे और इस नाटक में सबसे बड़ा नाटक था रामायण का। लेकिन बदलते समय ने सब कुछ बदल दिया और सन 1923 में जॉन लोगी बेयर्ड नाम के व्यक्ति ने टीवी का आविष्कार किया और इस टीवी में उसने गुड़िया का डांस करवाया था, यानी कि गुड़िया को डांस करवाते हुए दिखाया था। उसका नाम उसने स्टिकी बिल रखा था और भारत में टीवी आया था तब पहला टीवी दिल्ली में लगा था, लेकिन घरों में पहला टीवी कलकत्ता के एक घर में लगा था। और जब इंडिया में लोगों ने पहली बार टीवी देखा होगा तब उनका रिएक्शन ऐसा रहा होगा। जब भारत में टीवी आया था तब ब्लैक एंड वाइट में था, लेकिन 1982 का वो साल जब भारत के लोगों ने रंगीन टीवी देखा और इसकी शुरुआत हुई तब की पीएम इंदिरा गांधी के भाषण से, जिसका लाइव टेलीकास्ट दूरदर्शन पे किया गया। और हमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा जिससे कि दोस्ती और मजबूत न हो, चाहे पाकिस्तान से या बांग्लादेश या नेपाल या श्रीलंका, ये हैं हमारे निकट के पड़ोसी। फिर शुरू हुआ सीरियल का वो दौर जिसके दूरदर्शन पर आने का इंतजार सब करते थे। इन सीरियल में समाज के हर पहलू को बारीकी से दिखाना शुरू कर दिया। नाते, रिश्तेदारियाँ, अच्छा बुरा, सही गलत, सब कुछ इसमें दिखाया जाने लगा। इन सब के बीच एक ऐसे धारावाहिक का आगाज हुआ जो कल तक एक छोटे से मंच पे हुआ करता था, वो अब घर घर पहुंच गया। उसका नाम है रामायण। ये ऐसा शो था जिसका प्रसारण जब डीडी नेशनल पे हुआ तो लोग उसको देख देख के रोने लग जाते थे कि यार जिस राम को हम कल तक किताबों में पढ़ते थे वो आज हमारे सामने है। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि भारत में कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा था, तब इसका प्रसारण दूरदर्शन पे हुआ था तो इसकी टीआरपी थी 7.7 करोड़, जो सबसे ज्यादा है। इसने अमेरिका के टीवी सीरियल गेम ऑफ थ्रोन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये धनुष बाण हमने ऋषियों की आज्ञा से उठाया है, जिन्हें तुम्हारे राक्षस अकारण ही मार डालते हैं। अब ये बाण तुम्हारा और तुम्हारी सेना का संहार करके ही तुणीर में वापस जाएगा। हम डरकर शत्रु को एक बार भाग जाने का अवसर अवश्य देते हैं, क्योंकि रण में पीठ दिखाकर भागते हुए शत्रु पर हम प्रहार नहीं करते। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर गेम में टॉप पर आता है फुटबॉल, लेकिन इंडिया में पॉपुलर है क्रिकेट, जबकि जो वर्ल्ड पावर देश है वो कभी क्रिकेट में इतना आगे है ही नहीं। और इनफैक्ट इनके यहाँ तो कोई क्रिकेट की टीम भी नहीं है। और ये देश है अमेरिका, चाइना, रसिया, तो क्रिकेट इंडिया में इतना पॉपुलर कैसे है? तो ये सब हुआ है दूरदर्शन के कारण। 2005 में बीसीसीआई ने दूरदर्शन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि वो उसका लाइव टेलीकास्ट दिखाएगा। चूंकि दूरदर्शन रामायण और बहुत सारे सीरियलों के कारण लोगों तक अपनी पकड़ बना चुका था, और इसका फायदा क्रिकेट को हुआ, आसानी से लोगों तक पहुंच गई। तभी तो आज शहर से लेकर गांव तक बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, जहां जगह मिले वहां शुरू हो जाते हैं। 1991 से पहले केवल दूरदर्शन का ही राज हुआ करता था, लेकिन 1991 में देश में लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण आया। इससे लोगों को अब व्यापार करने में और आज़ादी मिल गई। इसका नतीजा ये हुआ कि टीवी में अब कई सारे चैनल आ गए। क्योंकि जनता को अपने चैनल पे बनाए रखना था तो इन्होंने भी इंसानों के इमोशन के साथ खेलना शुरू कर दिया। यानी कि अब प्यार में धोखा भी मिलने लगा, रसोड़े में बहू खाली कुकर भी चढ़ाने लगी। यानी कि कुल मिला के ये कहना चाहते हैं आपने जन्म क्यों लिया, और अगर जन्म ले लिया तो जिंदा रहने के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। और संघर्ष कैसे करते हैं ये हम आपको बताएंगे। गोपी बहू कैसे बचेगी ये हम बताएंगे। हम एक ब्रेक रुकेंगे और ब्रेक के बाद देखेंगे